गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं कुकिंग डिनर क्लास 6 का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले इसको ब्रीफ दिया गया, उसको देखते हैं। दिस पीस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट बाय कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट। तो ये जो चैप्टर लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक बुक से लिया गया है, चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट। उनके राइटर थे कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट। तो उस बुक के उस चैप्टर के हिसाब से क्या आता है कि जैकब में आर्मिटेज एक पर्सन है, उनका नाम है ये। ए काइंड हार्टेड फॉरेस्टर मतलब जो फॉरेस्ट में रहता है। रेस्क्यू द चिल्ड्रन ऑफ कर्नल बेवर्ली फ्रॉम द इंग्लिश सिविल वॉर। तो जो जैकब है वो जो उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू किया है। किसके बच्चे हैं? कर्नल बेवर्ली के, जो इंग्लिश सिविल वार हुआ था 1642 टू 1651 में, जो किंग और पार्लियामेंट्रीज के बीच में जो वार हुआ था। तो उसमें जो कर्नल थे उनको इन्होंने, उनके बच्चों को इन्होंने बचाया था। एंड ब्रिंग्स देम अप एज हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ पाला। द चिल्ड्रन अडेप्ट टू ए न्यू लाइफ इन द फॉरेस्ट। ओके, तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door watching for him. जैकब जैसे ही आया बाहर में, कॉटेज की तरफ आया बाहर से, और देखा कि चिल्ड्रन जो है डोर के बाहर है और उसके लिए वेट कर रहे हैं, उसके लिए देख रहे हैं। दे ऑल हास्टन टू हिम एंड द डॉग रश बिफोर देम टू वेलकम हिज मास्टर। वो सब भागते भागते आए, सारे बच्चे भागते भागते आए उसकी तरफ, और डॉग भी भागते हुए आया और अपने वेलकम को, मास्टर को वेलकम करने के लिए। डाउन स्मोकर गुड डॉग, उसने स्मोकर उसका नाम था डॉग का, बोला डाउन नीचे आ जाओ। वेल मिस्टर एडवर्ड, वो किसी बच्चे का नाम है। आई हैव बीन एज क्विक एज आई कुड, मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी आ गया। हाउ है मिस्टर हम्फ्री एंड योर सिस्टर बिहेव, तुम्हारा भाई में भी उसका ब्रदर होगा एडवर्ड का, हम्फ्री, और तुम्हारी सिस्टर ने किस तरह से बिहेव किया। बट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे फॉर द ट्रूपर्स आर स्काउरिंग द फॉरेस्ट एंड मे सी यू। बट हम लोग को बाहर नहीं रहना चाहिए। ट्रूपर मीन्स सोल्जर जो है बाहर में सर्च कर रहे हैं फॉरेस्ट में, और वो तुम लोग को देख सकते हैं। लेट अस कम इन डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब दिया इमीडिएटली अंदर आ जाओ। फॉर इट वुड नॉट डू दैट दे शुड कम हियर, हो सकता है वो लोग यहाँ पे आ जाएं, सोल्जर्स यहाँ पे आ जाएं। विल दे बर्न द कॉटेज डाउन इंक्वायर्ड एलिस एज शी टुक जैकब हैंड। जैकब का हैंड पकड़ते हुए एलिस बोली, क्या वो कॉटेज को बंद कर देंगे, जला देंगे? यस माय डियर, वो बोला, जैकब बोला, आई थिंक दे वुड इफ़ दे फाउंड दैट यू एंड योर ब्रदर वर इन इट। अगर उनको पता पड़ा कि तुम और ये तुम्हारे ब्रदर यहाँ पर थे तो। बट वी मे मस्ट नॉट लेट देम सी यू, बट उनको हम लोग नहीं देख, तुम लोग को नहीं देखना चाहिए, सोल्जर्स को। They entered the cottage, which consists of one large room in front, okay, and two back room for the bedrooms. There was also a third room, ठीक है, which was behind the other two and did not have any furniture in it. तो इस तरह से कॉटेज का इंट्रोडक्शन मतलब पार्ट दिया है कि कॉटेज किस तरह से बना हुआ था। ओके, इट वॉज ईजी इंग्लिश, सो आप लोग अंडरस्टूड कर लिए होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर, सेड जैकब। तो बोला कि डिनर के लिए देखते हैं क्या खा सकते हैं हम लोग। कम वी मस्ट ऑल बी यूज़फुल, हु विल बी कुक। तो हम लोग सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए खाना बनाने के लिए। कुक कौन बनेगा? आई विल बी कुक सेड एलिस इफ़ यू विल शो मी हाउ। सो यू शैल माई डियर सेड जैकब। जैकब ने हाँ बोली, ठीक है। एंड आई विल शो यू हाउ, किस तरह से कुकिंग करनी मैं बताता हूँ। देर आर सम पोटैटोज इन द बास्केट इन द कॉर्नर एंड सम ऑनियंस हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। बास्केट में पोटैटो है और स्ट्रिंग में ऑनियन लटक रहे हैं। वी मस्ट हैव सम वाटर, हु विल फैच इट, पानी कौन लेके आएगा? आई विल सेट एडवर्ड, हु टुक ए पेल एंड वेंट आउट टू दी स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब कोई झरना रास्ते पास में बह रहा था, तो पेल एक बास्केट को बोलते हैं, तो बास्केट लेके वो पानी भरने गया। दैट द पोटैटोज वर पील्ड एंड वॉश्ड बाय द चिल्ड्रन। ओके, Jacob and Edward cut the vegetables into pieces. The iron pot was cleaned, and then the vegetables were put in with the water into the pot and placed in the fire. Okay, तो बड़ा ये easy सा है, समझ गए होंगे। Now I shall cut the onions for they will make your eyes water. तो वो बोल रहा, जैकब बोल रहा है कि मैं अपने ऑनियंस काटूंगा, एंड
उससे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आई डोंट केयर सेड हम्फ्री, आई शैल कट एंड क्राई एट द सेम टाइम, मैं काटूंगा मैं ही रोऊंगा करके बोल रहा है हम्फ्री। एंड हम्फ्री took up a knife and cut away most manfully, although he was obliged to wipe his eyes। मैनफुली मतलब यहाँ दिया है कि इन्हें डिटरमाइंड बनना, मतलब उसने मैं काट ही लूँगा, उसने सोचा तो उसने काट लिए बड़े अच्छे से, जैसे बड़े लोग काटते हैं वैसे काट लिए। ऑल्दो ही वॉज ऑब्लाइज टू वाइप हिज आइज विद दिस स्लीव वेरी ऑफन, और बार बार में अपने आंसू पहुँच रहा था क्योंकि प्याज से काटने से आंसू आ रहे थे। यू आर अ फाइन फेलो हम्फ्री सेड जैकब, नाउ वी शैल पुट द ऑनियंस इन एंड लेट इट बॉइल टुगेदर। ओके, नाउ यू सी, बोल रहा है यू हैव कुक योर ओन डिनर, इजंट इट दैट प्लीजेंट, क्या ये बड़ी अच्छी बात नहीं है कि तुम लोगों ने अपना खाना खुद बनाया है। येस दे ऑल क्राइड एंड वी ऑल ईट आवर डिनर एज सुन एज इट इज़ रेडी। ओके, देन हम्फ्री यू मस्ट गेट सम ऑफ द प्लेट्स डाउन, हम्फ्री को बोला प्लेट्स रखो यहाँ पे टेबल पे। ओके, and which are on the drawer, and Alice you will find some knives in the drawer, and let me see what can little Edith do। तो जो सबसे छोटा बच्चा है एडिथ, वो क्या कर सकता है? ओ, शी कैन गो टू द कपबोर्ड एंड फाइंड द सॉल्ट शेकर, वो कपबोर्ड जाके सॉल्ट शेकर ला सकता है। एडवर्ड यू मस्ट लुक आउट एंड इफ़ यू सी एनीबडी कमिंग और पासिंग लेट मी नो। तो एडवर्ड को उसने काम दिया कि तुम बाहर में देखो, कोई आ रहा जा रहा है तो मुझे बताना। वी मस्ट पुट यू ऑन ए गार्ड टिल द ट्रूपर लीव द फॉरेस्ट। तो हम लोग को थोड़ा सावधान रहना चाहिए जब तक कि वो सोल्जर्स चले नहीं जाएं। द चिल्ड्रन set about their task and Humphrey cried out as he often did, now this is jolly। तो सभी लोग खुश थे, सबने अपने अपने काम किए। हम्फ्री थोड़ा चिल्ला रहा था, जो हमेशा चिल्लाता रहता है। While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order। तो जैसे जैसे खाना बन रहा था तो उसने बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल किया और कैसे बताया कि किस तरह से चीज़ें एक ऑर्डर में रखी जाती। द फ्लोर वॉज स्वेप एंड द फायर प्लेस वॉज मेड टाइडी, फायर प्लेस को थोड़ा क्लीन किया गया। ही शोड एलिस हाउ टू वॉश आउट ए पीस ऑफ क्लॉथ, ओके, एंड हम्फ्री हाउ टू डस्ट द चेयर, और चेयर को कैसे साफ करते हैं हम्फ्री को बताया। दे ऑल वर्कड मैरीली, सब ने बहुत सारा अच्छे से खुशी खुशी काम किया। वाइल लिटिल एडिथ स्टूड एंड क्लैप्ड हर हैंड, और छोटा सा जो बच्चा था एडिथ, वो क्लैपिंग कर रहा था। ओके, एडवर्ड बट जस्ट बिफोर द डिनर वॉज रेडी एडवर्ड केम इन, एडवर्ड को जो काम दिया था बाहर में देखने का आया और बोला देर आर ट्रूपर्स ग्लोपिंग इन द फॉरेस्ट। तो ग्लोपिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ी से जा रहे हों, प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब बहुत तेज़ी से आ रहे हों, इसका मतलब फॉरेस्ट में घूम रहे थे वो। Jacob went out and observed that they were coming in a direction that would lead near the cottage। तो उनको जैकब को लगा कि वो लोग इधर ही आ जाएंगे कॉटेज की तरफ। He walked in and after a moment thought he said, My dear children, those men may come and search the cottage, you must do as I tell। तो वो लोग यहाँ पे आ सकता है, तुम लोग जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। ओके, यू एंड माइंड दैट यू आर वेरी क्वाइट, और सब लोग क्वाइट रहना। हम्फ्री यू एंड योर सिस्टर मस्ट गो टू बेड एंड प्रिटेंड टू बी वेरी इल। तो हम्फ्री को बोला तुम और तुम्हारी सिस्टर जो है बेड पे जाओ और ऐसी एक्टिंग करो, प्रिटेंड मतलब ऐसी एक्टिंग करो जैसे बीमार हो। एडवर्ड टुक ऑफ योर कोट एंड पुट ऑन इस ओल्ड हंटिंग फ्रॉक ऑफ माइन। अपना कोट निकाल के ये एक फ्रॉक जो है, फ्रॉक मतलब एक बड़ी सी टी शर्ट शर्ट जैसी थी, जो उसको दे दी। यू मस्ट बी इन द बेडरूम अटेंडिंग योर सिक ब्रदर्स। तुम बेडरूम में जाके जो सिक ब्रदर और सिस्टर जो तुम्हारे जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको अटेंड करो, मतलब उनकी सेवा करो, ऐसा तुम भी करो। कम एडिथ डियर यू मस्ट प्रिटेंड टू बी स्लीप। एडिथ तुम जाके ऐसी एक्टिंग करो जैसे सो रहे हो। एंड हैव योर डिनर आफ्टरवर्ड्स, और अपना डिनर बाद में करना। Jacob took the children into the bedroom and removing the upper dress, which would have betrayed that they were not the children of poor people। तो उन्होंने अच्छी अच्छी जो ड्रेस पहन रखी थी अपर ड्रेस, उनको खोल दिया और उनको बेडरूम में लेके चला गया। अगर नहीं खोलता तो ऐसा लगता है कि वो गरीब के बच्चे नहीं हैं।
पुट देम इन बेड एंड कवर देम अप टू द चिन्स, और उनको विद द बेड क्लॉथ, तो बेड शीट के साथ उनको कोहनी अपनी ठोड़ी तक उन्होंने कवर कर दिया। एडवर्ड हैड पुट आउट ऑन द ओल्ड हंटिंग शर्ट, एडवर्ड जो है इसने ओल्ड हंटिंग शर्ट पहन ली विच केम बिलो हिज नी, और वो नीज तक आ रही थी, एंड स्टूड विथ ए मग ऑफ वाटर इन हिज हैंड बाई द बेड साइड ऑफ द टू गर्ल्स। वहाँ पे बेड साइड में जो दो गर्ल्स हो रही थी वहाँ पे उनके साथ में वो ऐसे लग रहा था जैसे सेवा कर रहा हूँ। जेकब वेंट आउट टू द आउटर रूम टू रिमूव द प्लेटर्स लेड आउट इन द डिनर, और जेकब जो है बाहर आ गया, मतलब बाहर वाले रूम में, और प्लेट्स हटाई। एंड ही हैड हार्डली डन सो व्हेन ही हर्ड द नॉइस ऑफ द ट्रूपर्स, और फिर वहाँ पे ट्रूपर आ गए, उनकी आवाज़ आई। एंड सून आफ्टरवर्ड नॉक एट द कॉटेज डोर, और थोड़ा नॉकिंग किया उन्होंने आके। कम इन सेड जैकब, हु आर यू माई फ्रेंड, उन्होंने सोल्जर्स ने पूछा कौन हो तुम। सेड द लीडर ऑफ द ट्रूप एंटरिंग द डोर। ए पुअर फॉरेस्टर, जैकब बोला, पुअर फॉरेस्टर, रिप्लाइड जैकब, अंडर ग्रेट ट्रबल, और बड़ी मुश्किल में हूँ। व्हाट ट्रबल माई मैन, वो लीडर पूछा। आई हैव द चिल्ड्रन ऑल इन बेड विद द स्मॉल पॉक्स, तो जैकब बोला मेरे सारे बच्चे जो हैं बेड में हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया सबको। नेवर द लेस वी मस्ट सर्च द कॉटेज, योर कॉटेज, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग जो है कॉटेज को सर्च करेंगे। यू आर वेलकम, रिप्लाइड जैकब, यू ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ़ यू कैन हेल्प इट, खाली बच्चों को मत डराना बस। द मैन हु हैज़ नाउ जॉइंड बाय अदर्स बिगेन द सर्च, उन्होंने सर्च करी। जैकब ओपन ऑल द डोर्स ऑफ द रूम्स एंड दे पास थ्रू, सब रूम में गए, जैकब ने डोर ओपन किया। लिटिल एडिथ श्रिकेट व्हेन शी सॉ देम, थोड़ा जो छोटा बच्चा जो था थोड़ा डर गया जब उसने देखा उनको, बट एडवर्ड पैटेड हर, बट एडवर्ड ने उसको थपथपाया कि चलो कोई डरने की बात नहीं है। एंड टोल्ड हर नॉट टू बी फ्राइटेंड, डरो मत। द ट्रूपर्स हाउएवर टुक नो नोटिस ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रूपर ने बच्चों की तरफ देखा भी नहीं। दे सर्च थॉरोली एंड देन केम बैक टू द फ्रंट रूम, उन्होंने अच्छे से चेक किया, फ्रंट रूम में आए और बोले इट्स नो यूज़ रिमेनिंग हियर, सेड वन ऑफ द ट्रूपर, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, दैट मीन्स चलो यहाँ से चलते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट ने लिखा था, और उसकी उनकी बुक से लिया गया था। So hope you understand it well. In case of any doubts, you can write in the comment section. Thank you for watching this video.